जय बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जो महा आत्माएं होती युग परिवर्तन कर देती हैं, उनकी तप त्याग कथाएं ही नित नव जीवन भर देती हैं। भव्यात्माओं, आज एक ऐसा पावन पवित्र दिवस है जब हमें अतिशय क्षेत्र महावीर जी का स्मरण करना है, जहाँ युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या ने दीक्षा धारण की थी। वह कल का पवित्र दिन आने वाला है, चैत्र कृष्णा एकम, जब पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ होता है। दुल्हनी का दिन मनाते हैं और प्रायः हर तीर्थों पर खूब भीड़ रहती है। ऐसे पवित्र तिथि में 16 कारण पर्व का आज अष्टानिका पर्व का समापन हो रहा है और कल से चैत्र मास का 16 कारण पर्व प्रारंभ हो रहा है। आज से 70 साल पहले महावीर जी अतिशय क्षेत्र की भूमि पर परम पूज्य भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज ने एक कुंवारी कन्या के मस्तक पर हाथ रखा और उसे कुमारी मैना से वीरमती बना दिया था, जो आज वर्तमान में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के नाम से विख्यात हैं। कल हमने त्रिदिवसीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कल महावीर जी अतिशय क्षेत्र चांदनपुर के महावीर स्वामी की पूजन आपको कराई थी। आज हम उन महामना जिन्होंने युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी को दीक्षा दिया, ऐसे आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज की पूजन आपको करवाएंगे। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज ने संसार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ज्ञानमती माता जी जैसी को दीक्षा दे करके, यानी छुल्लिका दीक्षा इन्होंने दी थी, तो उस दिवस को कल हम लोग बड़े ही आनंद के साथ मनाएंगे और प्रातःकाल की सभा में 6 बजे से 7 बजे के कार्यक्रम में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के पाद प्रक्षाल करेंगे और इनके हाथों में नूतन पिच्छिका भी प्रदान करेंगे। पुनः पूजा आदि के कार्यक्रम भी प्रातःकाल भी और मध्याह्न काल में भी चलेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि कल गण्य ज्ञानमती माता जी का 71वां पिच्छिका दिवस संयम दिवस है। जब 70 साल पहले इनके हाथ में पिच्छिका आई थी और उस पिच्छिका को लेकर के निर्विघ्न साधना करते हुए अपने जीवन के संयमी जीवन के 70 साल निर्विघ्नतया पूर्ण किए हैं। उनके द्वारा दी गई निधियों को, उपलब्धियों को तो आप सब जानते ही हैं। उनके बारे में क्या कहा जाए, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। और तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों के विकास सबसे प्रथम श्रेणी में है, चाहे वो भगवान ऋषभदेव की भूमि हो, चाहे भगवान महावीर की भूमि जन्मभूमि हो, या फिर भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर हो। सारी जन्मभूमियों के विकास कार्य उनकी प्रेरणा से हुए हैं, हो रहे हैं। और आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान है। यहाँ कार्य द्रुत गति से चल रहा है और 30 अप्रैल से होने वाले राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में स्वामी जी आप सबको प्रेरित करते हैं, आप सबके लिए आह्वान करते हैं, आप सब आइए। और संसार में पहली बार 30-24 की 720 रत्न प्रतिमाएं, जो बड़ी बड़ी 9-9 इंच की प्रतिमाएं हैं, सबके पंच कल्याणक महोत्सव होना है। उनके जिन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप सबको अपने रिजर्वेशन करा लेने हैं। 28 अप्रैल को और 29 अप्रैल को अयोध्या की धरती पर आकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या, पंच कल्याणक तो बहुत होते रहते हैं, लेकिन जहाँ भगवंतों के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए असंख्य बार
इंद्रगण आए और उन्होंने साक्षात भगवान के जन्म कल्याणक को मनाया। ऐसे उस पावन धरा पर 30-24 भगवान के पंच कल्याणक भरत भगवान की 31 फुट प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र भरत, बाहुबली, अनंतवीर, वृषभसेन आदि जो पुत्र थे, 101 पुत्र, उन्होंने उसी भाव में दीक्षा धारण कर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। धरती पर पहली बार उन 101 भगवंतों का जिन मंदिर बन रहा है, भगवान की प्रतिमाएं बहुत सारी आ गई हैं, आने वाली हैं, उन सब का भी प्राण प्रतिष्ठा उनकी भी की जाएगी और आप सब उसके साक्षात इतिहास के दृष्टा बन जाएंगे। तो ये सब मैंने आपको थोड़ी सी भूमिका बताई है। आज पवित्र दिवस है कि हम उन आचार्य देव का स्मरण करें, देशभूषण महाराज का, जिन्होंने हमें 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी के रूप में बाल ब्रह्मचारिणी साध्वी ज्ञानमती माता जी जैसी को प्रदान किया। तो छुल्लिका दीक्षा के गुरु आचार्य देशभूषण महाराज की पूजा हम सब प्रारंभ करते हैं। स्थापना करें। श्री आचार्य देशभूषण की पूजन करने आए, उन्हें हम शीश नमाए, उन्हें हम शीश नमाए। भारत के गौरव गुरुवर श्री देशभूषण जी मुनिराज थे हो, परमोपकारी मुनिवर चैतन्य तीर्थ सार्थक नाम थे ओ। उनकी पूजन करने को हम थाल सजा कर लाए, उन्हें हम शीश नमाए, उन्हें हम शीश नमाए। स्थापना करिए। ओम ह्रीं भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण मुनिराज अत्र उत्तरोत्तर समोषटावाननम। ओम ह्रीं भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण मुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण मुनिराज अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणम स्थापनम। जल का कलशालाय गुरुपद में धारा करूं, देशभूषणाचार्य जन्म जरा मृत्यु मम हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। मलयागिरि घनसार गुरुपद में अर्चने करूं, देशभूषणाचार्य भवताप मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल श्वेत मंगाय गुरुपद में अर्पण करूं, देशभूषणाचार्य अक्षय पद का पथ चाऊं। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित लाय गुरुपद पुष्पांजलि करूं, देशभूषणाचार्य काम व्यथा मेरी हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने कामानंदशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। व्यंजन सरस मनाय गुरुपद में अर्पण करूं, देशभूषणाचार्य क्षुधा रोग मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाय गुरुवर की आरती करूं, देशभूषणाचार्य मोहित मेरा हरो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। धूप अग्नि में जलाय गुरुपद की पूजा करूं, देशभूषणाचार्य कर्म धन मेरे करो। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। फल अंगूर अनार लाय थाल गुरुपद जजो,
देश भूषणाचार, शिव फल का पथ मैं चहूँ। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामिति स्वाहा। जल से फल तक वसुद्रव्य सजाकर अर्घ्य थाली लेकर आया, श्री देशभूषणाचार्य मुनीश को अर्पित करने आया। मैं भी अनर्घ पद पाने के पथ पर चलने को ललचाया, चंदनामती भारत गौरव गुरु का आशीष बने छाया। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्ठिने अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परमेष्ठि आचार्य के पद में है नत शीश, गुरुपद शांति दार से मिलती शांति हमें। शांते शांति धारा नमन करूं गुरुपद कमल परमेष्ठि आचार्य, पुष्पांजलि कर मन कमल खिले खिले सुख सार। दिव्य पुष्पांजलि शिपेत। जय माला। अर्चना कर लो परमेष्ठि आचार्य की, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। वंदना कर लो परमेष्ठि आचार्य की, राष्ट्र गौरव मुनि वर्य आचार्य की। प्रांत कर्नाटक में जन्म था हुआ, कोथिली ग्राम तब धन्य पावन हुआ। शुक्ला मगसिर द्वितीया जन्म की तिथि, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। अर्चना कर लो परमेष्ठि आचार्य की, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। ईसवी सन था 1905 का, वह जिला बेलगांव था कर्नाटक का। देश अरु धर्म की एक मिली थी निधि, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। 20वीं सदी के श्री शांति सागर मुनि बन गए थे प्रथम सूर्य गुण के धनी। उनकी ही श्रृंखला में बने ये मुनि, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य श्री। पाय सागर मुनि शिष्य थे शांति के, पुनः जय कीर्ति थे पाय सागर जी के। वंदना कर लूं श्रद्धा से उन साधु की, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। देशभूषण बने शिष्य जय कीर्ति के, गुरु की कीर्ति बड़ी जिनसे संसार में। दीक्षा कुंतल गिरी में मुनि राज की, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। फाल्गुनी शुक्ला पंचमी की पावन तिथि, ईसवी सन था 1936। मार्च महीने की तारीख थी 8वीं, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। संघ चौविधि के नायक भी आचार्य थे सन 1948 में। प्रांत गुजरात सूरत धरा धन्य थी, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। जैन शासन का ध्वज खूब ऊंचा किया, वीर निर्वाण उत्सव महोत्सव किया। हुआ 25वां महोत्सव तभी, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की। तुमने तीरथ अयोध्या को विकसित किया, प्रभु ऋषभ देव प्रतिमा विराजित किया। ज्ञानमती माता ने फिर अमर ख्याति की, तीर्थ शाश्वत अयोध्या की कीरत बड़ी। ऐसे गुरु के चरण अर्घ्य का थाल्य है, अर्चना में समर्पित ये जयमाल है। चंदनामति मिले सौख्य साम्राज्य श्री, देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की।
अर्चना कर लो परमेष्टि आचार्य की। देशभूषण जी गुरुदेव आचार्य की वंदना कर लो परमेष्टि आचार्य की। राष्ट्र गौरव मुनि वर्य आचार्य की। ओम ह्रीं श्री देशभूषणाचार्य परमेष्टिने जयमाला महाअर्घ्यं निर्पामीति। शांतये शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। देशभूषणाचार्य को वंदन शत शत बार, इनकी पूजन से लहो रत्नत्रय का सार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलो भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज की जय। महानुभाव, ये आपने परम पूजा आचार्य श्री देशभूषण महाराज की पूजन करी। अब उनकी प्रथम शिष्या गण्य ज्ञानमती माता जी जो हमारे बीच में विराजमान है, यानी शुल्लिका दीक्षा आचार्य देशभूषण महाराज ने दी और पुनः आरिका दीक्षा आचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम पट्ट शिष्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने प्रदान की थी। तो वे पूज्य माता जी विराजमान हैं, उनके भी श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। धर्म प्रेमियों करो वंदना विदुषी संत मान की। ज्ञानमती बन ज्योति जलाई जिनने सम्यक ज्ञान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, चारित्र चंद्रिका, युग प्रवर्तिका, डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ के विकास की संप्रेरिका, गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के 71वें शुल्लिका दीक्षा दिवस संयम दिवस के अवसर पर अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि मातरम। पारस चैनल में जुड़े सभी भक्तों के लिए कहना है कि अभी आप ऋषभ देव जूम चैनल पर जुड़े रहेंगे और इस सत्र के पश्चात तुरंत हम रत्नकरण शावकाचार्य की जो क्लास चलती है उसमें आपको थोड़ा सा 1-2 श्लोक का अध्ययन कराएंगे। उससे पहले आज आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज के संदर्भ में जिस तीर्थ को आचार्य देशभूषण महाराज ने हमें साकार करके प्रदान किया, ज्ञानमती माता जी ने उस तीर्थ को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज स्वामी जी उसके उस अयोध्या तीर्थ के पीठाधीश हैं, यशस्वी अध्यक्ष हैं और वे आज आचार्य श्री देशभूषण महाराज के संदर्भ में और इस पावन दिवस के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी जी। जय बोलिए आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। ये सबको विदित है, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के प्रथम दीक्षा गुरु यानी शुल्लिका दीक्षा के गुरु आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी थे, जिन्होंने चैत्र बदी एकम के दिन सन 1953 में आज से 70 साल पहले श्री महावीर जी ऐसे क्षेत्र पर चैत्र बदी एकम जो कल आने वाला है, आज फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा है, आचार्य देशभूषण महाराज ने दीक्षा दी थी। तो आज आचार्य देशभूषण महाराज की पूजन यहाँ पर की गई है, जहाँ पर शाश्वत अयोध्या के अंदर, जहाँ पर आचार्य देशभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा सन 1965 में विराजमान हुई थी। आज 35 और 22 57 वर्ष हो गए ये प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई। यहाँ के राजा से ये बाग 6.25 एकड़ का ये बाग है, सन 1962 में क्रय किया गया। श्री दिगंबर जैन
अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से भगवान ऋषभदेव के नाम से ये बाग, ये जमीन ली गई थी। और यहाँ पर सन 1965 में आचार्य देशभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से प्रतिमा विराजमान होकर के और उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। वैशाख शुक्ला त्रयोदशी का दिन था और ऐसा योग बना कि इस वर्ष जब सन 1965 में वैशाख में ही इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई थी और अब पुनः वैशाख मास में ही यानी वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक इसी अयोध्या शाश्वत तीर्थ में जहाँ आचार्य रत्न देशभूषण महाराज के चरण सन 1965 में पड़े थे, उसके बाद पूज्य माता जी के आशीर्वाद से ही क्षेत्र का विकास सन 1993 से हमने प्रारंभ किया। पांचों तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि पर सुंदर प्रतिमाएं विराजमान करके उनके मंदिर हमने सन 2008 से और 2014 तक 6 साल के अंदर पांचों टोंक पे मंदिर निर्मित करके उनके पंच कल्याणक अलग अलग एक एक परिवार से एक एक टोंक का निर्माण करा के प्रतिमा विराजमान करा के शिखर युक्त मंदिर बना करके और उनका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सन 2011 से प्रारंभ करके और 2015 तक संपन्न किया है। ऐसे पावन तीर्थ पर अब विकास की श्रृंखला बराबर चल रही है। 3 बार बड़े स्तर पर महामस्तकाभिषेक सन 1994 में, फिर 2005 में और उसके बाद 2019 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में यहाँ पर हमने महामस्तकाभिषेक राष्ट्रीय स्तर पर किया है। इस वर्ष सन 2023 का ये वर्ष भी यहाँ का ऐतिहासिक वर्ष होगा जब पूज्य माता जी के ही सानिध्य में यानी माता जी का इस क्षेत्र से गर्भ से लेकर के लगाव चल रहा है, क्योंकि माता जी का जन्म अयोध्या से 70 किलोमीटर दूर टिकैत नगर में हुआ और गर्भ से ही यानी माँ के साथ शुरू से ही आ रही थी, गर्भ से लेकर के जन्म से लेकर के और जब तक दीक्षा नहीं ली है उसके पूर्व तक यहाँ पर पूज्य माता जी का आगमन गृहस्थ अवस्था में हुआ है। बाल ब्रह्मचारी रह करके पूज्य माता जी ने दीक्षा लेकर के 70 साल के अंदर यानी सन 2023 में दीक्षा ली है, सन 2052 में घर छोड़ा है। ऐसे 70-71 वर्ष व्यतीत हो गए और इस क्षेत्र का विकास अब पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से किया जा रहा है। सभी भक्तों को मैं आचार्य रत्न देशभूषण महाराज का जो आशीर्वाद इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है और उसके बाद गणनी ज्ञानमती माता जी का जो आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, इसका गौरव पूरे दिगंबर जैन समाज को है और होना चाहिए। तो अब इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में, क्योंकि सन 65 में आप लोग नहीं आए होंगे, अब आपको यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि माता जी के सानिध्य में माता जी की प्रेरणा से यहाँ का विकास कार्य चल रहा है। तन मन धन लगा करके प्रत्येक दिगंबर जैन समाज का बच्चा बच्चा हम चाहते हैं इस क्षेत्र के साथ जुड़े और इस क्षेत्र पर होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित हों। पंच कल्याणक 30 अप्रैल से 5 मई तक है। इसमें अवश्य आप सबको आकर के इंद्र इंद्राणी बनने का सौभाग्य लेना चाहिए, क्योंकि अपने नगर की पंच कल्याणक में भाग लेना अलग विषय है और शाश्वत तीर्थ में सम्मिलित होने का सौभाग्य आपको मिल जाए तो यह आपके जीवन का अमूल्य क्षण होगा, ऐतिहासिक होगा, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लिखा जाने योग्य होगा। जैसे आज हम सन 65 को याद करते हैं कि आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से यहाँ 31 फीट के भगवान विराजमान हुए। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, 101 भगवान विराजमान हो रहे हैं। भगवान भरत की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान हो रही है। सुंदर सा सर्वतोभद्र महल बन